नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, चुनावी बिगुल बज चुका है और इस वक्त ग्रामों में माहौल गर्म चल रहा है। हर कोई प्रत्याशी उठ रहा है, तो वहीं उनमें से आज मैं जनपद हापुड़ के छतनोरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर सोमवीर सिंह भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 से लड़ रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे उस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगी आपका अपने चैनल पर। थैंक यू। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भावी प्रत्याशी हैं और जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कैसा प्यार मिल रहा है आपको लोगों से? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। उम्मीद से ज़्यादा लोग मुझे स्नेह कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। आज आप छतनोरा गाँव में आए हैं, तो क्या कुछ आपको यहाँ पे मतलब स्पेशल आपको लोगों ने प्यार में बुलाया? मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनसभा चल रही है, चौपाल चल रही है। तो संबंधित खबर पर जब हम पहुँचे तो माहौल कुछ अलग देखने के लिए मिला। सबसे पहले जानना चाहूँगी, अगर आप वार्ड नंबर 5 से जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आपके मुद्दे क्या होंगे? मेरे मुद्दा सबसे पहला होगा शिक्षा। हर गांव में मैं शिक्षा का विगल बजाऊंगा और सभी युवा बच्चों को, युवा जवानों को, सबको शिक्षा की प्रेरणा दूंगा और शिक्षा पे सबसे पहले मैं काम करूंगा। शिक्षा मेरा मेन मुद्दा होगा। आज के अगर मैं टाइम की बात करती हूँ, जो भावी जो पक्ष है जो देख रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे पहले उनको उस मुद्दे पर काम करना चाहिए था? वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। अगर आप बन कर आते हैं, जीत कर आते हैं और सबसे शिक्षा से हटकर जो युवा हैं और गाँवों में जो स्थिति देखी जाती है, वो किस तरीके से आप उससे निजात दिलाएंगे? पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं बहुत छोटे से परिवार से हूं और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर 27 साल सेवा करके आया हूँ जनता की। लेकिन मेरा मन वहाँ करा कि मैं अब अपनों में जाके, अपनों के बीच जाके उनकी सेवा करूँ, उनके हर दर्द को सुनूँ और उस दर्द का निवारण करने के प्रयास करूँ। यही मेरा मुद्दा होगा। अगर मैं जीत के जनता ने जिता के भेजा तो मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि मेरी जनता मुझसे खुश रहे और मैं उनके हर दुख सुख में काम आऊँ। सर, ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब जीतने के टाइम पर तो जो भावी प्रत्याशी होते हैं वो दावे तो भर लेते हैं, जनता को लुभा लेते हैं, लेकिन जब जीत कर गद्दी आसीन हो जाते हैं तो उनके कपाट बंद हो जाते हैं। जब यही गाँववासी मिलने के लिए आते हैं तो उनको टाइम पे टाइम दे दिया जाता है कि अभी सर नहीं है, बाद में आ जाना, कल मिल लेना, परसों। तो वो धक्के खाते फिरते हैं, वो सड़कों पर घर के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन जो गद्दी आसीन हो जाते हैं वो एक अलग ही ठाट में हो जाते हैं। तो आपका किस तरीके से रवैया रहेगा? मैं 27 साल पुलिस की सेवा करके आया हूँ। मैं 24 घंटे काम करने की क्षमता रखता हूँ और मैंने किया है। तो मैं किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी अपने वार्ड क्या पूरे ज़िले की कह रहा हूँ, मैं किसी को मुझसे निराशा नहीं मिलेगी। मैं 24 घंटे उनके काम में सेवा में। वादा करते हैं आप? वादा, हाँ बिल्कुल वादा करता हूँ। अगर जीत कर आते हैं तो जीतने के बाद भी फर्स्ट इंटरव्यू हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर आपका होगा, जो जनता से वादे किए जाएंगे। पॉइंटों पर भी मैं बात करूंगी, आज समय का अभाव है, पीछे जनसभाएं चल रही हैं। जब मौके पर पहुंचे हैं तो सर से थोड़ा टाइम मैंने भी ले लिया, लेकिन बैठूंगी किसी पर्सनल दिन, जानूंगी पूरे जीवन परिचय से लेकर क्या कुछ संघर्ष रहा और अपनी वो नौकरी छोड़कर ऐसा क्या मन बना कि जनता के बीच में आकर बैठ गए और जनता जन सुनवाई कर रहे हैं। आज जो मसीहा यहाँ से कहा जा रहा है कि लोगों के दुख दर्द के मसीहा, इस पर क्या है सर? मैं ये थोड़ा जानना चाह रही हूँ। मैं जीत के आऊँ या ना हूँ, मैं जनता के बीच में सेवा करने आया हूँ, सेवा करूँगा। हर संभव दुख सुख में साथ रहूँगा इनके, जैसा मैं हूँ। एक वादा और चाहती हूँ सर, मैं पर्सनली बैठना चाहती हूँ। जो जनता होती है, जो आपके चाहने वाले होते हैं, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं होते। लेकिन जब हम बैठते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो प्रतिक्रियाएं आती है, हम उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो मैं कब आपसे समय लूँ जो आप मुझसे मिल सकें और जनता जो आपको सुनना चाहती है वो आपसे वार्ता करें? उसके लिए हम आपको बता देंगे, जब समय होगा आपको बुला लेंगे, आप चर्चा कर लेना। तो अभी आपने देखा मैं बात कर रही थी, लेकिन जब मैं थोड़ा हटकर, मैं जनता से, आपको पता है कि मैं सबसे पहले जनता से बात करती हूँ, तो वहीं मुझे कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जान लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव नागर है। वैभव जी, क्या कुछ लग रहा है? क्या माहौल रहने वाला है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अभी तो शुरुआत है और जनता के बीच में जा रहे हैं धीरे धीरे, तो महसूस हो रहा है कि अभी प्यार मिल रहा है। जितनी उम्मीद नहीं की जितनी जल्दी प्यार मिल जाएगा, उतनी जल्दी प्यार मिल रहा है। वो मेरे पिताजी हैं और मैं उनका पुत्र हूँ। तो पिताजी, बेटे से बात करेंगे, जो यहाँ के मैं लोगों के उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौशिंदर गुजर है। मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ, ग्राम छतनोरा का निवासी हूँ। आज
आज जो हमने ये मीटिंग रखी है ग्राम छतरपुर, हमारे यहाँ ज़्यादा राजनीति नहीं थी। हमारे यहाँ प्रमोद नागर जी है जो जिला पंचायत अध्यक्ष है मौजूदा, इसी वार्ड से चुनाव जीत के गए हैं। उन्होंने इतनी राजनीति फैला दी, हाँ इतनी राजनीति गंदी फैला दी, आपस में झगड़े कराने। प्रमोद नागर जी, रेखा नागर हाँ जी, रेखा नागर जी, इस सबसे पहले उनका प्रोग्राम इसी घेर में हो जाता और पूरे गांव ने सपोर्ट करा था। एक तरफा वोट पड़ी थी, यहाँ से कम उनको मतलब 950 के वोट पड़ी, 1200 टोटल पड़ी, 950 से वोट उनके पक्ष में पड़ी। उन्होंने यहाँ ऐसा कर दिया आज उन्हें 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब कभी रेखा नागर जी जीतने के बाद आप लोगों के बीच में आई नहीं, जन सुनवाई नहीं हुई और जो मतलब यहाँ के मुद्दे थे वो कभी उठाए नहीं गए? उन्होंने तो LMC पर कब्जे और करवाए हैं, मुकदमे लिखवा दिए झूठे पब्लिक पे। मैं हमारे खुद लोगों पे मुकदमे लिखवाए फर्जी, चौकी में आकर के मुकदमे लिखवा रहे लोगों पे। किसने लिखवाए? रेखा नागर ने आकर के लिखवाए मुकदमे। क्या साक्ष्य आपके पास? हम पे प्रूफ है, मैं दिखा दूंगा, FIR कॉपी दिखा दूंगा। रेखा नागर जी वहीं बैठी है, फ़ोन कर रहे प्रमोद नागर जी। डीलर है, राशन डीलरों को किसी को डीलरों को इल्झाना आपस में, प्रधानों को करना, BDC को आपस में, ऐसी समाज को आपस में इल्झाना, सारे मुद्दे यहाँ इस तरीके के। कहना है कि राजनीति जो यहाँ पर आपके गाँव में चली गई वो रेखा जी और प्रमोद नागर में नहीं है, ये पूरे क्षेत्र में देखिए आप जाके। हाँ, उसका जवाब मिल जाएगा चुनाव में आपके। क्या लग रहा है तो आपको? आपके सोबीर नागर बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं और लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस की सेवा, पुलिस में रहे, जनता की सेवा करिए और हमें उम्मीद है सेवा करेंगे। अभी हमारे गांव औरंगाबाद में एक मौत हो गई, उसमें 5 लाख रुपए इन्होंने अपने दिए, अपने वोट से। कितने टाइम से जानते हैं सर? सर को जानते हैं लगभग 2 साल से, 2-3 साल से। बढ़िया स्वभाव कैसा है? बढ़िया स्वभाव। जो डोनेशन दिया तो फिर किस तरीके से उनका सपोर्ट रहा क्या जी, जो 5 लाख का सर ने डोनेशन दिया है वो किस तरीके से दूसरी उसको दिया गया था? मदद के लिए हो। वहाँ प्रमोद नागर जी पहुँचे और क्षेत्र के बहुत नेता पहुँचे, तो वहाँ किसी ने उसकी कोई मदद नहीं करी। जो सोबीर नागर जी ने तुरंत अपने कोष से अपने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिए अपने निजी धन से। तो आपका मानना है, सीधा सीधा आप बोल रहे सर? हाँ, हम सोबीर नागर जी के साथ है पूरी जनता। अभी प्रत्याशी हैं, करेंगे किसी विशेष दिन चर्चा होगी, खास चर्चा, बैठेंगे वार्ड नंबर 5 से, मुद्दे छेड़ेंगे, क्या कुछ रहने वाले हैं जमीनी स्तर पर, क्या कुछ तीखे सवाल होंगे, मीठे सवाल भी होंगे और जनता के सवाल भी होंगे। जैसे मैंने कहा कि जब जीत कर आते हैं तो जीत कर भी यही भाव होता है, जीतने के बाद जो गद्यासीन हो जाते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है वो किस तरीके से भाव देते हैं। लेकिन अभी जो मैं हाल फिलहाल की बात करती हूँ तो अगर पीछे देखते हैं तो भरपूर प्यार यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कह रहे हैं कि लोगों के मसीहा, तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी जो इतना जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। मिलेंगे किसी और दिन, करेंगे खास चर्चा। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ, और चलेंगे किसी और प्रत्याशी से, वहाँ के भी मुद्दे छेड़ूंगी, पूरी कवरेज आपको दिखाऊंगी, ग्राम प्रधानों पर भी मेरी कवरेज होगी और जो मुद्दा चलेगा, जो चुनावी माहौल चलेगा, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर हर जगह से आप देखेंगे। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर पैनी निगाह होगी इस चुनावी माहौल में। अभी तक के लिए इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक के लिए इतना ही, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।